माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार। A family is a group of people who are related to each other. फैमिली इंसानों का एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स। ये सभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कि हैं पेरेंट्स यानी माता पिता, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल्स आंट्स चाचा चाची, बुआ फूफा एंड कज़न्स उनके बच्चे, ये सभी फैमिली मेम्बर में आते हैं। फैमिलीज़ गिव्स अस लव एंड प्रोटेक्शन। फैमिलीज़ जो होती हैं वो हमें प्यार और प्रोटेक्शन देती हैं। We feel safe with our family members because they look after us. हमारी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें सेफ फील करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारा ध्यान रखते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की फैमिलीज़ होते हैं, परिवार होते हैं। फैमिलीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स: न्यूक्लियर फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ एंड वन पेरेंट फैमिली। सबसे पहले आती है न्यूक्लियर फैमिली। फैमिलीज इन विच द मदर, फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज। दीज फैमिलीज आर स्मॉल। जिन परिवारों में माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं उन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है और यह छोटे परिवार होते हैं। फैमिलीज इन विच ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद मदर, फादर एंड चिल्ड्रन आर बिग फैमिलीज़। जो इन परिवारों में दादा दादी, माता पिता और बच्चों के साथ रहते हैं उन्हें बड़े परिवार कहा जाता है, बिग फैमिलीज़ कहा जाता है। फैमिलीज़ इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, पेरेंट्स, कज़न, चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट फैमिलीज़। फैमिली जिनमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बच्चे सब साथ में ही रहते हैं उन्हें जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ आर बिगर दैन न्यूक्लियर फैमिलीज़। जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ से बड़ी होती हैं। फैमिलीज़ इन विच चिल्ड्रन स्टे आइदर विद मदर और अ फादर आर कॉल्ड वन पेरेंट फैमिली। परिवार जिनमें जो बच्चे हैं वो या तो माँ के साथ या पिता के साथ रहते हैं उन्हें वन पेरेंट फैमिली कहते हैं, यानी कि एक पेरेंट के साथ रहना। फैमिली रिलेशंस। फैमिली मेम्बर्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर आर कॉल्ड रिलेटिव्स। जो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं वह रिलेटिव्स कहलाते हैं। पेरेंट्स ऑफ आवर फादर एंड मदर आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हमारे माता पिता के मम्मी पापा होते हैं उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है और इनमें नाना नानी, दादा दादी दोनों आते हैं। आवर फादर पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे फादर के मम्मी पापा होते हैं वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिन्हें हम दादा दादी कहते हैं। आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जो मम्मा के मम्मी पापा होते हैं उन्हें हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं जिसमें कि हमारे नाना नानी आते हैं। वी आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि पोता पोती या फिर दोता दोती। वी कॉल आवर ग्रैंड पेरेंट्स बाय स्पेशल नेम्स सच एज नाना नानी, दादा दादी। ठीक है जी, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को स्पेशल नेम से बुलाते हैं जैसे कि नाना नानी, दादा दादी। आर दी एनी अदर नेम्स बाय विच यू कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप हमें यहाँ ये भी बता सकते हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और किसी नाम से भी बुलाते हैं। Similarly, our mother's brother is our maternal uncle.
इसी तरह जो हमारी मम्मा का भाई होता है वो मैटरनल अंकल होता है। आर मदर सिस्टर इज़ आर मैटरनल आंट, और सिस्टर जो होती है वो मैटरनल आंट होती है। मम्मी का ब्रदर हम उन्हें कहते हैं मामा जी को, और मम्मा की सिस्टर जो होती हैं वो हमारी मासी होती हैं। वी कॉल देम मामा एंड मौसी। आर ग्रैंडफादर्स ब्रदर इज़ आर पैटर्नल अंकल। आर फादर सिस्टर इज़ आर पैटर्नल आंट। इसी तरह फादर की साइड पे जो होते हैं वो पैटर्नल होते हैं, पैटर्नल अंकल एंड पैटर्नल आंट, जिनमें कि चाचा और बुआ आते हैं। वी कॉल देम चाचा एंड बुआ। व्हाट डू यू कॉल योर मैटरनल एंड पैटर्नल आंट्स एंड अंकल? अब हमें आप ये बताइए कि आप लोग अपने मम्मी पापा के अंकल और आंट को क्या बुलाते हैं? The children of our aunt and uncle are our cousins। जो हमारे आंट और अंकल के बच्चे होते हैं उन्हें हम कज़न्स कहते हैं, वो हमारे कज़न होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फैमिली जनरेशन, अब हम आ गए हैं जनरेशन्स पे। फैमिली मेम्बर्स हु आर born and grow old in the same period are said to belong to the same generation। जो फैमिली मेम्बर्स एक साथ बॉर्न होते हैं, बड़े होते हैं, एक साथ ही पढ़ते लिखते हैं, खेलते कूदते हैं, उस पीरियड में साथ में ही सब कुछ करते हैं, उन्हें सेम जनरेशन का कहा जाता है। आर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। देयर चिल्ड्रन आर आर पेरेंट्स अंकल एंड आंट। ठीक है ना, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, और अंकल और आंट्स होते हैं। दे फॉर्म द सेकेंड जनरेशन ऑफ द फैमिली। वो सेकेंड जनरेशन होते हैं। वी अलॉन्ग विद आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजन्स बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन। और जो हम लोग होते हैं, जैसे कि आप लोग हो, आप लोग, आपके भाई बहन या आपके कजन्स, आप सब थर्ड जनरेशन में आते हो। The parents of our grandparents are our great grandparents। जो कि हमारे पेरेंट्स के आगे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड आर एंसेस्टर्स। वो हमारे एंसेस्टर्स कहलाते हैं। The many generations of a family can be recorded with the help of family tree। हम अपनी जनरेशन को फैमिली ट्री के द्वारा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अ फैमिली ट्री शोज द पीपल ऑफ द फैमिली ऑफ मैनी जनरेशन्स एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। जो फैमिली ट्री होता है वो सारे रिलेशन हमें बताता है, जनरेशन्स बताता है, एक दूसरे के साथ सब कुछ ही रिलेशनशिप बताया, उसमें क्लियर हो जाता है हमें। A family tree always begin with grandparents or great grandparents। जो फैमिली ट्री है वो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है। बड़ों से छोटों तक, बड़ों से लेके हम तक आता है। फैमिली रिजेम्बलेंस, वी ऑफन लुक लाइक आवर फादर और मदर। हम हमेशा family members look a lot like each other and might have similar appearances। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की तरह बहुत ज़्यादा दिखते हैं और उनकी एक जैसी ही अपीयरेंस होती है, मतलब कि वो एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे कि आप लोग अपने पापा या मम्मी जैसे दिखते हैं, आपके मम्मी पापा जो हैं वो दादा दादी जैसे दिखते हैं। ये होती है फैमिली अपीयरेंसेस, सिमिलर अपीयरेंसेस। Family resemblance, this is called family resemblance। Children often have features like that of their parents। वो चिल्ड्रंस के फीचर्स भी अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। ब्रदर सिस्टर्स ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर। भाई बहन के भी एक जैसे हो सकते हैं। अ चाइल्ड माइट हैव आईज, नोज, हेयर, कलर लाइक दैट ऑफ हिज और हर मदर और फादर। ठीक है ना, आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो,
किसी की आइज़ मिलती हैं, किसी का नोज़, किसी का हेयर कलर, कुछ भी आपकी मम्मा से रिजेंबल किया जा सकता है या पापा से। Such features that are passed down to children from their parents are called hereditary features. जो ऐसे फीचर्स आते हैं हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हें हेरिडिटी फीचर्स कहते हैं। मतलब ऊपर से जो हमारे पेरेंट्स से हमें फीचर्स मिले हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। वैसे ही पेड़ Two children who are born at the same time to the same mother are called twins. ठीक है जी, दो बच्चे जो कि एक ही टाइम पे एक ही मम्मा से बॉर्न होते हैं उन्हें ट्विंस कहा जाता है। Who look exactly like each other are called identical twins. जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं, सेम, जिसमें हम फ़र्क नहीं देख पाते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, सेम दिखने वाले। However, some twins does not look exactly like each other. They are called fraternal twins. जो एक दूसरे जैसे नहीं दिखते हैं उन्हें हम fraternal twins कहते हैं, जो अलग अलग दिखाई देते हैं, शक्ल उनकी अलग अलग होती है। Orphans are children who have lost their parents. Orphans मतलब अनाथ। अनाथ बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है। Some of these children have relatives to care for them. कई बच्चों के रिलेटिव्स होते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं उनकी। However, some of them live on their own or live in special homes called orphanage. ठीक है ना, और कई बच्चे अपने आप से रहते हैं और नहीं तो उनके लिए अलग से होम होते हैं जिनको हम ऑर्फनेज कहते हैं, यानी कि अनाथ आश्रम होते हैं। वेयर दे गेट शेल्टर, क्लोथ, सेफ्टी एंड फूड, जहाँ की वो शेल्टर मतलब छत मिलती है, क्लोथ्स कपड़े मिलते हैं, सेफ्टी होती है उनको वहाँ पे, और खाना भी दिया जाता है, फूड। वी शुड हेल्प चिल्ड्रन बाय डोनेटिंग फूड, क्लोथ, स्टडी मटेरियल एंड बुक्स टू ऑर्फनेज। हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करनी चाहिए? हमें कपड़ा, खाना, पढ़ने का सामान, बुक्स, ये सब डोनेट करके उन्हें दान देकर, कहाँ दान देना है? ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में उनके लिए दान देकर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर इन देयर हैबिट्स। जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो हैबिट्स में भी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। अ हैबिट इन अ बिहेवियर दैट ऑफन रिपीटेड। वो एक बिहेवियर होता है जो कि रिपीट हो जाता है। सम फैमिली इन्फ्लुएंस आर ऑल्सो पास डाउन टू चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है ना जी, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से हमारे तक पास हो जाता है वो बिहेवियर, हम भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। ये हमारे फैमिली से हमें मिलता है। ऑफन वी टेक पार्ट इन द सेम एक्टिविटीज़ दैट आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टुक पार्ट इन। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिसमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने पार्ट लिया होता है, हम भी उसी में पार्ट लेना चाहते हैं, हमारी भी उसी में रुचि होती है, मतलब हमारा इंटरेस्ट उसी चीज़ में होता है। जैसे कि सच एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड स्पोर्ट, आर्ट एंड डांस, मैनी अदर अमंगस्ट मैनी अदर। ठीक है जी, बाकियों में भी ऐसा बथेरा कुछ होता है जो कि वो करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी फील इंस्पायर्ड बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी फैमिली मेम्बर से इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टुगेदर एज अ फैमिली वी लर्न वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस, केयरिंग, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर फैमिलीज़। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी वैल्यूज़ सीखते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, केयरिंग, किसी की केयर करना, काइंडनेस मतलब दयालुता, रिस्पेक्ट, दूसरों का, बड़ों का आदर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ये सब हम अपनी फैमिली से सीखते हैं।
We learn how to care for one another and how to share our things with our brothers and sister. ये हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं कि हमें अपने भाई बहन का ध्यान कैसे रखना है या उनके साथ थिंग्स कैसे शेयर करनी है. The elders in the family teach us how to respect others. जो हमारे बड़े फैमिली में होते हैं वो हमें यह सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर कैसे करना है, दूसरों का आदर कैसे करना है. We also learn how to be helpful and thoughtful towards other people and their needs. हम ये भी सीखते हैं कि हम दूसरों के प्रति कैसे अपनी भावना को अच्छा बना सकते हैं या फिर हम उनके बारे में कैसे अच्छा सोचें, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और हम उनकी नीड्स का ध्यान भी रख सकते हैं. Be respectful. We can see with our eyes, hear with our ears and feel objects around us by touching them. हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और चीज़ों को फील कर सकते हैं उन्हें हाथ लगाकर. However, some people are differently abled. परंतु जो कुछ बच्चे होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल चाइल्ड से. उन्हें कुछ ना कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. दे डू दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स और विद मेडिकल सपोर्ट. वो यही सब चीज़ें दूसरों की मदद से या फिर मेडिकल सपोर्ट से करते हैं. ऑल ऑफ अस नीड हेल्प टू डू मैनी थिंग्स. हम सभी को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, करने के लिए. डिफरेंटली एबल्ड पीपल समटाइम्स नीड मोर हेल्प देन वी डू. जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें हमसे थोड़ी सी ज़्यादा कई बारी मदद की ज़रूरत पड़ती है वही काम करने के लिए और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. वी कैन हेल्प दैम इन द फॉलोइंग वेज. हम उनकी हेल्प किस तरह कर सकते हैं. बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स. उनकी नीड्स के प्रति हमें सेंसिटिव होना चाहिए. नेवर मेक फन और लाफ एट द डिफरेंटली एबल्ड पीपल. जो हमें हमसे अलग बच्चा दिखता है हमें उसके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ऑल्सो शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दैम डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस. हमें उनसे नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए. वो जैसी हैं जो हैं बहुत अच्छे हैं और हमें उनकी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए. केयरिंग फॉर द एल्डर. When we are young, we are strong and energetic. जब हम जवान होते हैं यानी यंग होते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होते हैं, एनर्जेटिक और हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. As we grow older, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं our energy levels go down. वैसे वैसे ही हमारी एनर्जी लेवल नीचे चली जाती है. Therefore, old people need help and care. तभी तो जो ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें हमारी हेल्प और केयर की ज़रूरत पड़ती है. Some old people cannot live with their families. जो कुछ ओल्ड पीपल होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रह पाते हैं. They live in old age homes. वो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं. जो ओल्ड पीपल के लिए होम्स बनाए जाते हैं जहाँ सिर्फ वही लोग रहते हैं उन्हें हम ओल्ड एज होम्स कहते हैं. वी कैन केयर फॉर द एल्डरली इन द फॉलोइंग वेज. हम किस तरह अपने बड़ों का ध्यान रख सकते हैं देखिए. हेल्प देम इन एक्टिविटीज़ दैट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर देम. उनकी उन एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकते हैं जो कि उनके लिए डिफ़िकल्ट हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स क्लाइंब द स्टेयर्स. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टेयर्स चढ़नी या उतरनी होती है तब हम उन्हें उनका हाथ पकड़कर उनकी हेल्प कर सकते हैं. हेल्प देम टेक देयर मेडिसिन्स ऑन टाइम. जो उनकी हम मेडिसिन्स का ध्यान रख सकते हैं, टाइम का ध्यान रख सकते हैं. जब उन्होंने लेनी है हम उन्हें उनकी मेडिसिन दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं. नॉट टॉक लाउडली. हमें ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए. और प्ले लाउड म्यूज़िक व्हेन दे आर रेस्टिंग. जब वह आराम कर रहे होते हैं हमें ना तो तेज़ बोलना चाहिए ना ही कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक तेज़ लगाना चाहिए क्योंकि यह उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है. Traditions and customs. The traditions and customs followed by our families are also passed on to us. जो कि traditions और customs हमारी families में चल रहे होते हैं वो भी हमारे पास होके आ जाते हैं.
हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारी फैमिलीज़ में पहले से होता आ रहा है और हम भी वैसे ही करने लग जाते हैं। ईच फैमिली हैज़ देयर ओन प्रैक्टिसेस, फॉर इंस्टांस नो मोबाइल फ़ोन्स एट द डिनर टेबल। हर एक फैमिली का अपनी तरह से खुद प्रैक्टिस करने का तरीका है, जैसे कि नो मोबाइल फ़ोन्स एट द डिनर टेबल। मैंने पहले भी पढ़ा कि मोबाइल फ़ोन डिनर टेबल पे अलाउड नहीं है। वॉशिंग अप बिफोर डिनर, डिनर से पहले वॉशिंग अप करना सारी डिशेस को। लिविंग द शूज़ ऑन द शू रैक नियर द डोर, जैसे कि शूज़ को बाहर ही डोर के पास उतार देना। एंड नॉट ब्रिंगिंग शूज़ इनसाइड द हाउस, और उन्हें अंदर नहीं लेके आना। ये हर एक घर में हर एक तरह से अपना अपना कस्टम और ट्रेडिशन होता है। बिग और स्मॉल, all members of the family help each other with the household work as well। हर कोई छोटा या बड़ा हो, फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, हर एक दूसरे की हेल्प करते हैं घर के कामों में, ताकि काम जल्दी हो जाए और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाए। अ फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली व्हेन ऑल इट्स मेंबर्स स्पेंड टाइम विद ईच अदर। ठीक है ना, वो फैमिली हैप्पी तभी होती है जब सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हैव डिनर टुगेदर, एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर करते हैं, एंड सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर, और जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं, वो भी एक दूसरे के साथ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ इकट्ठा करते हैं तभी फैमिली बनती हैं। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और एक दूसरे की सलाह से चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे से साथ बातचीत करते हैं। यही हमारी फैमिली होती है। एक खुशनुमा फैमिली जो कि खुश रहती है, एक दूसरे के साथ में ही खुशी है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने एक बहुत कुछ सीखा है कि हमारी कितने प्रकार की फैमिलीज़ होती हैं, फैमिली रिलेशंस होती हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, जनरेशन है, रिजेम्बलेंस है, हेरिडिटी फीचर्स हैं, और हमें बड़ों का कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेज हैं बच्चों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, बहुत कुछ सीखा है। पर इस पूरे चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमारे पास सभी खुशियाँ होती हैं, बड़ों का आशीर्वाद होता है। तो आज से हम सारे बच्चे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को रिस्पेक्ट देंगे, उनके साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। यही है हमें चैप्टर सिखाता है। वी ऑल विल बी अ हैप्पी फैमिली। थैंक यू।